नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन अर्थात गाइडेंस टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि टेट, एसटेट, बीटेट, सीटेट, एसटेट या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इसमें से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं क्या होता है गाइडेंस अर्थात निर्देशन। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, बल्कि ऐसी विधियां या उपाय बताता है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशन क्या होता है? ऐसी विधियां या ऐसे उपाय बताता है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं, यानी कि खुद से करते हैं। आइए जानते हैं निर्देशन की परिभाषाओं के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले स्किनर महोदय की परिभाषा के अनुसार, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। अर्थात निर्देशन क्या है? नवयुवकों को अपने से, दूसरों से कुछ सीखना है या परिस्थितियों से कुछ सीखना है, सामंजस्य करना है, उसके लिए जो सहायता दी जाती है उसको ही क्या कहा जाता है? निर्देशन कहा जाता है, स्किनर महोदय के अनुसार। आइए जानते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, निर्देशन व्यक्तिगत रूप से योग्य और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त मनुष्यों से किसी आयु के किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सहायता है जो उसे स्वयं के जीवन के कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने, अपने स्वयं के निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, थोड़ी परिभाषा इनकी बड़ी है लेकिन काफ़ी व्यापक है, काफ़ी चीज़ों को अपने में शामिल की, कि जैसे कि निर्देशन क्या है अर्थात गाइडेंस क्या है, जो कि अपने से एक योग्य व्यक्ति होता है, प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, उससे प्राप्त होने वाली क्या होती है? ये सहायता होती है, जिससे क्या करता है व्यक्ति? अपने जीवन के कार्यों को व्यवस्थित करता है और अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है और स्वयं के निर्णय लेने में ये सहायता क्या करती है? मदद करती है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन की ये परिभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं निर्देशन की विशेषताओं के बारे में। निर्देशन में क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला, निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। दूसरा, निर्देशन द्वारा व्यक्ति के भावी जीवन की तैयारी की जाती है। तीसरा पॉइंट, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट, निर्देशन परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। निर्देशन के अभाव में शिक्षण कार्य अधूरा रहता है। निर्देशन व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। निर्देशन व्यक्ति को सही अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है, यानी सही काम करना, मतलब कोई काम करना है तो उसके लिए सही स्टेप क्या होगा, है ना, सही कदम क्या होगा किसी कार्य को करने के लिए, निर्देशन यह भी बताता है, उसके लिए प्रेरित करता है। आइए अब जानते हैं निर्देशन की विधियों के बारे में। तो निर्देशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, निर्देशन के प्रकार यहाँ पे होगा। निर्देशन के प्रकार दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा निर्देशन? एक होता है व्यक्तिगत निर्देशन, है ना, और दूसरा होता है सामूहिक निर्देशन। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, यानी कि पर्सनल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस। चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में अर्थात पर्सनल गाइडेंस के बारे में। इस विधि में एक समय में केवल एक छात्र को निर्देशन दिया जाता है, इसलिए यह विधि थोड़ी महंगी होती है, अतः इसका प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे छात्रा हो गया, यहाँ पे छात्र होगा। छात्र छात्रा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि छात्र ही हो। तो इस प्रकार से हमने जाना व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। एक समय में केवल एक छात्र यानी एक बालक को निर्देशन दिया जाता है या एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है, इसलिए यह विधि कैसी होगी? थोड़ी महंगी होगी, है ना। पीयर टू पीयर यानी पर्सनल
कोचिंग क्लास, पर्सनल ट्यूशन क्लास जो होती है जिसमें केवल एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, है ना। ये वही उसी का उदाहरण है, व्यक्तिगत निर्देशन अर्थात पर्सनल गाइडेंस। चलिए अब जानते हैं सामूहिक निर्देशन के बारे में। ये क्या होता है? इस विधि में एक समय में बहुत से छात्रों को निर्देशन दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, करीब 20-30, है ना। जैसे भी कक्षा का आकार हो उस प्रकार से, कई कई कक्षाओं में तो 100-150 भी बच्चे देखने को मिल जाते हैं बड़े विद्यालयों या कोचिंग क्लासेस आदि में। तो यह किसका उदाहरण होता है? सामूहिक निर्देशन का होता है। आइए आगे जानते हैं। यह विधि व्यक्तिगत निर्देशन से कम प्रभावशाली होती है ना। काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो सबकी समस्याओं का समाधान एक साथ करना जो है मुमकिन नहीं होता है, इसलिए यह क्या होती है? कम प्रभावशाली होती है। यह सस्ती विधि है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो यह सस्ती होती है इसलिए इसमें थोड़ी गुणवत्ता कम पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे व्यक्तियों की समस्याओं का सामूहिक रूप से जो है समाधान किया जाता है, इसलिए इसे सामूहिक निर्देशन भी कहा जाता है, ग्रुप गाइडेंस भी कहा जाता है। आइए आगे जानते हैं निर्देशन के सोपान, स्टेप्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। क्या क्या इसमें स्टेप्स अपनाए जाते हैं निर्देशन में, गाइडेंस में, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा संचित अभिलेख का अध्ययन, चौथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पांचवा अनुस्थापना वार्तालाप, और नेक्स्ट है पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, नेक्स्ट पार्श्व चित्र, अनुगामी कार्यक्रम आदि। आइए अब जानते हैं निर्देशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन का जो पहला प्रकार है वह है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य निर्देशन, पांचवा है सामाजिक निर्देशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसे कि आइए बात कर लेते हैं शैक्षिक निर्देशन में। तो शिक्षा जगत में जो निर्देशन प्रदान किए जाते हैं अर्थात छात्रों की समस्याएं जो हल करते हैं, ऐसे निर्देशन को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक निर्देशन कहते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। छात्रों की पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याएं, छात्रों की कैरियर संबंधी समस्याओं का जो है समाधान जहाँ किया जाता है, समाधान बताया जाता है, सलाह दी जाती है, तो वहाँ पे कौन सा निर्देशन होता है? वो शैक्षिक निर्देशन होता है। दूसरा ये है कि व्यावसायिक निर्देशन। व्यवसायिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि व्यवसाय से संबंधित है, अर्थात कि किसी को व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी आदि के बारे में जो गाइडेंस दिया जाता है उससे संबंधित निर्देशन को क्या कहा जाता है? व्यवसायिक निर्देशन कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत निर्देशन। ये क्या होता है? पर्सनल, किसी को किसी समस्या से अगर समाधान चाहिए होता है तो वो किसी सलाहकार के पास जाते हैं, तो उन्हें जो गाइडेंस देता है वो व्यक्ति जो समाधान सुझाता है वह किस में आ जाता है? व्यक्तिगत निर्देशन में आ जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य निर्देशन, है ना, हेल्थ गाइडेंस। ये बेसिकली कौन देते हैं? आपके डॉक्टर्स देते हैं, है ना। जो स्वास्थ्य जो है एक्सपर्ट होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, वो कैसे निर्देशन देते हैं? स्वास्थ्य निर्देशन देते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े होते हैं, तो उससे जो रिलेटेड सलाह दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य निर्देशन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक निर्देशन, है ना, सोशल गाइडेंस। तो इसमें जो है समाज से जुड़ी हुई समस्याओं, है ना, कुरीतियों, कुसंगतियों, है ना, इन सारी चीज़ों को जो है निर्देशन जो दिया जाता है वह सामाजिक निर्देशन अर्थात सोशल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। लास्ट स्लाइड हमारी थैंक यू स्लाइड होगी। यह हमारी लास्ट स्लाइड है थैंक यू स्लाइड। और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने परामर्श अर्थात काउंसलिंग टॉपिक को नहीं जो है इंक्लूड किया है। ये क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा है कॉन्सेप्ट लर्नर्स ऑफिशियल। आप यहाँ से भी जो है हमें फॉलो करके स्टडी रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो और अन्य सारी जितनी भी चैनल पे वीडियो है सभी की PDF लिंक
टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, वहाँ से फ्री में आप सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।